बबुआ लोग और आपकी खास डिमांड के साथ और अपने वादे के मुताबिक मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th का माइंड मैप, जिससे आप अपने दिमाग के अंदर इस चैप्टर को छाप लेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स भी बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का माइंड मैप, पूरा डिस्कस करेंगे। और भाई शुरू करने के लिए सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर उत्तक को पढ़ा था। तो उत्तक में हमने पढ़ा था कि उत्तक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी उत्तक और मेरिस्टेमेटिक उत्तक। मेरिस्टेमेटिक उत्तकों के बारे में, ऐसे उत्तक जो जिनमें विभाजन की क्षमता होती है उसे मेरिस्टेमेटिक उत्तक कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक उत्तक हमने तीन प्रकार के देखे थे। सबसे पहले थे शीर्षस्थ उत्तक यानी कि एपिकल, दूसरे अंतर्वेशी यानी कि इंटरकैलरी और तीसरे पार्श्वी यानी कि लेटरल। अंतर शीर्षस्थ कहाँ थे? तो भाई शीर्ष कहाँ होता है? पौधे का शीर्ष होता है या तो उसके तने के टॉप पे या जड़ के टॉप पे। तो ये दो जगह पाए जाएंगे, प्ररोह शीर्ष यानी कि तने के शीर्ष पे जहाँ पे कक्षस्थ कलिका भी लगती है, और मूल शीर्ष पे पाए जाएंगे यानी कि रूट टिप पे पाए जाएंगे, जहाँ पे ये प्ररोह की वृद्धि यानी कि तने की वृद्धि और मूल की लंबाई में वृद्धि करेंगे। अंतर्वेशी उत्तक हमने कहा था कि अंतर्वेशी उत्तक बीच में पाए जाते हैं, स्थायी उत्तकों के बीच में। और इसका एग्जाम्पल क्या था? इसका एग्जाम्पल था कैम्बियम, और ये घास में स्पेशली पाई जाती है, इसलिए घास को जितना काटते हैं वो उतना बढ़ती जाती है। उसके बाद पार्श्वीय उत्तक के बारे में बात करेंगे, लेटरल। ये लेटरल उत्तक तने की मोटाई में वृद्धि करते हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये लंबाई में करते हैं, ये मोटाई में करते हैं। इनका उदाहरण है हमारे पास अंतरापुलियदा, अंतरपुलियदा और कार्क कैम्बियम। अंतरापुलियदा क्या होती है? भाई जो दो हमारे सवन पुल है, जो हमारे दो सवन पुल है उनके बीच में जो पाई जाती है वो अंतरपुलियदा होती है, और जो एक सवन पुल के बीच में पाई जाती है उसे अंतरापुली कहते हैं। तो अंतरापुलियदा का एग्जाम्पल ही कार्क कैम्बियम है, ये हमने देखा था, जो कि द्वितीयक वृद्धि में काम में आती है। उसके बाद हम बात करते हैं सरल उत्तक की, जिसमें हमने तीन प्रकार के उत्तक पढ़े थे। सबसे पहले मृदुत्तक पैरेन्काइमा, जिनका मेन काम प्रकाश संश्लेषण और संचित करना होता है, भोजन संचित करना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट में। कॉलेनकाइमा, ये थोड़े से दीवारें इनकी जो होती है वो लिग्निन और इससे ढकी हुई रहती है, मोटी दीवारें होती हैं। इनका मेनली काम यांत्रिक सहायता प्रदान करना है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में यांत्रिक लिख सकते हैं। उसके बाद होता है स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ उत्तक। इसका काम क्या होता है? ये हमारे नाशपाती वगैरह में हमने स्क्लेरेटिड देखे थे, कर जो आवाजें आती है, और इससे हमें क्या मिलता है? भाई स्क्लेरेटिड कहते हैं इसको, लिग्निन इसके अंदर जमा हुआ रहता है, मृत होते हैं ये, ठीक है। पैरेन्काइमा जो होते हैं वो जीवित होते हैं, इसके बारे में देखा था। उसके बाद हमने जटिल उत्तकों की जब बात की थी, तो जटिल उत्तकों के बारे में हमने दो प्रकार के उत्तक पढ़े थे, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम क्या होते हैं? तो हमने कहा था भाई फ्लोएम में जो है हमें चालिनी नलिकाएं, फ्लोएम मृदुत्तक, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, ये और एल्ब्यूमिन, जो कि सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? सिर्फ आपको किसमें मिलता है? ये आपको सिर्फ जिम्नोस्पर्म के अंदर मिलेगा, बाकी के अंदर नहीं मिलता। चालिनी नलिकाएं, सीव ट्यूब्स जिसे हमने कहा था, फ्लोएम मृदुत्तक, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सहचर कोशिकाएं कंपेनियन सेल्स कही थी, हमने कहा था कि वो इस तरह से होती है। चालिनी नलिकाएं हमने कहा था इस तरह की ट्यूब्स होती हैं, और उनके पास जो है कंपेनियन सेल्स यानी कि सहचर कोशिकाएं। फ्लोएम तंतु जो है बिल्कुल तंतुओं जैसे होते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हमने कहा था जाइलम भी कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें वाहिनिकाएं यानी कि वेसल्स, उसके बाद ट्रैकिया, वाहिनिकाएं मतलब ट्रैकिया, वाहिका मतलब वेसल्स, जाइलम यानी कि एंजियोस्पर्म में। जाइलम जो है, जाइलम मृदुत्तक सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता। उसके बाद हमने कहा था जाइलम मृदुत्तक जो कि लिविंग होता है, बाकी सब मृत होते हैं। जाइलम मृदुत्तक हमारे पास, अब जाइलम हमारे पास दो प्रकार का मिलता है, एक होता है हमारे पास प्रोटोजाइलम और दूसरा होता है मेटाजाइलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, या एग्जार्च और इंडार्च, जिसको हम क्या कहते हैं? अंत आदिदारु और बाहरी आदिदारु क्या होता है? तो अंत आदिदारु क्या होता है? ऐसा जाइलम, ऐसा स्टेम जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर हो और मेटाजाइलम बाहर हो। मेटाजाइलम चौड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है, तो मेटाजाइलम बाहर हो और प्रोटोजाइलम अंदर हो तो उसे हम अंत आदिदारु कहते हैं। जबकि अगर इसका उल्टा हो, यानी कि प्रोटोजाइलम बाहर हो और मेटाजाइलम अंदर हो, इसलिए अंदर वाली बड़ी बनाई है मैंने, तो उसको हम बोलते हैं एग्जार्च यानी कि बाहरी आदिदारु, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अब उत्तक तंत्र की बात करते हैं। हमने इस चैप्टर के अंदर उत्तक तंत्र पढ़ा, तीन प्रकार के उत्तक तंत्र। सबसे पहला एपिडर्मल, जिसको बाहरी त्वचीय तंत्र भी कहते हैं, भरण उत्तक, और उसके बाद सवन उत्तक, तीन पढ़े।
भरण उत्तक बाहरी त्वची एपिडर्मिस के अंदर हमने पढ़ा कि बाहरी त्वची उत्तक जो है वो जड़ एक कोशिकीय में पाया जाता है, सबसे बाहर की लेयर जो होती है तने की वो सारा इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो बाहरी त्वचियों में रोम आते हैं जनरली, जड़ों के अंदर एक कोशिकीय रोम होते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे देखो अंतर भी पता चल रहा है, इसमें आपको अंतर भी पता चलेगा माइंड मैप के अंदर। एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं, बाहरी त्वचा जो कि चपटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है इसमें रोम होते हैं, जड़ों में एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं, जबकि तने में बहु कोशिकीय रोम होते हैं, लेकिन इनको हम क्या बोल देते हैं, ट्राइकोम, इसलिए मैंने यहाँ पे बहु लिख दिया है ताकि आपको याद रहे ये बहु कोशिकीय होते हैं। बाहरी त्वचा और सवन उत्तक के बीच वाला भाग, इसलिए बीच में लिखा है इसको, जितना भी भाग होता है वो सब भरण उत्तक में आता है, इसको ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। भरण उत्तक के अंदर हमने बोला है कि बाहरी त्वचा और सवन उत्तक के अतिरिक्त तो जितना जब कुछ भी है, कौन कौन, वलकुट है, परिरंभ है, पित्त है, मज्जा किरणें हैं, और बाकी सारा मृदुत्तक जो है वो सारा किसके अंदर आता है, भरण उत्तक के अंदर आता है। आप एक बार इन सबको पढ़ लेंगे, वलकुट क्या होता है, परिरंभ क्या होता है, पित्त क्या होता है, जो कि हमने क्लास में डिटेल में पढ़ा है, फिर आपको बस चेंजेस करने हैं एंड जड़ और तने के हिसाब से, ये हमने क्लास में भी देखा था, एक बार पढ़ लो, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है आगे जाके। उसके बाद सवन उत्तक की बात करते हैं जिसको हम वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। वस्कुलर टिश्यू क्या होता है, सबसे अंतिम वाला, बाहरी त्वचा सबसे ऊपर होती है, बीच वाला भरण उत्तक होता है, और अंदर जो गोला सा बना होता है जिसमें हम जाइलम वाइलम बनाएंगे वो हमारे सवन पुल होते हैं, ठीक है। सवन मंडल हमारे पास देखो 3 प्रकार के सवन मंडल है। सबसे पहले, वैसे तो 2 ही है, संयुक्त और अरीय, ठीक है, लेकिन संयुक्त को फिर हम 2 भागों में बांट देते हैं। अरीय वाले क्या होते हैं, अरीय वाले सिर्फ जड़ में पाए जाते हैं, स्पेशलिटी है भाई, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसको, जड़ में ही पाए जाते हैं अरीय। इनमें क्या होगा भाई, जाइलम होगा और जाइलम के बीच बीच में फ्लोएम होता है, मतलब रेडियली अरेंज होते हैं, जैसे त्रिज्या के रूप में अरेंज होते हैं, जबकि अरीय का मतलब क्या होता है, रेडियल, त्रिज्या। दूसरे होते हैं संयुक्त प्रकार के, ये 2 प्रकार के संयुक्त क्या होते हैं, जिनमें जाइलम और फ्लोएम, ऊपर फ्लोएम होता है नीचे जाइलम होता है, ठीक है, ऊपर फ्लोएम होता है नीचे जाइलम होता है, ऐसे ही बनाया है मैंने, नीचे ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम। अब इसमें 2 प्रकार के हैं, मतलब आप काटोगे तो फ्लोएम भी कटेगा जाइलम भी कटेगा, इसलिए इनको संयुक्त बोलते हैं, कोजॉइंट। अब इनमें 2 प्रकार के, एक खुला और एक बंद। खुला वाला जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, तो द्वितीयक वृद्धि किसमें पाई जाएगी, जिसके बीच में आप देख रहे हैं कैम्बियम होगी, कैम्बियम होगी जिसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैम्बियम दिख रही है आपको, इसे खुला कहते हैं। ये किसमें पाए जाएंगे, द्विबीजपत्री, मैंने सिर्फ द्विबीज लिखा है शॉर्ट में, यहाँ पे एक बीजपत्री होते हैं जो बंद प्रकार के संयुक्त तंत्र मिलते हैं इनमें, और इनमें एक बीजपत्रियों में इनमें कैम्बियम नहीं होती, ठीक है। तो आप जो है नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो हम बात आ गए थे पत्ती पर। पत्ती की संरचना हमने देखी थी, पत्ती की संरचना में हमने कहा था 2 प्रकार की पत्तियां हैं, एक होती है पृष्ठाधार पत्ती जो द्विबीजपत्रियों में पाई जाती है, इसे हम डॉर्सोवेंट्रली लीफ कहते हैं, और इसे हम आइसोबाइलेटरल कहते हैं, एक बीजपत्रियों में पाई जाती है। कुछ नहीं है, देखो दोनों पत्तियां बना दिए, मैंने कहा था इस चैप्टर में बस डायग्राम याद कर लो, बाकी कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है, अंतर वाली क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे कि आपको दोनों पत्तियों में अंतर पूछ लिया, तो देखो क्या होता है, यहाँ पे भी बाहरी त्वचा है, यहाँ पे भी बाहरी त्वचा है। मेन अंतर क्या होता है इसमें, इनमें पृष्ठाधार होता है, मतलब जो पत्ती होती है उसमें एक सतह थोड़ी सी डार्क होती है, नीचे वाली लाइट होती है, ऊपर वाली को हम बोलते हैं डॉर्सल यानी कि पृष्ठ, नीचे वाली को हम कहते हैं वेंट्रल, ठीक है। तो ये होती है ऊपर वाली अभ्यक्ष, नीचे वाली अपाक्ष। इनमें क्या होता है, द्विबीजपत्री में अंदर की संरचना भी अलग होती है, क्योंकि बाहर से अलग दिख रही है तो अंदर से भी अलग होती है। अंदर इनमें क्या होता है, जो पर्ण मध्योतक होता है, ये पूरा बीच वाला जो हिस्सा है पर्ण मध्योतक, वो 2 भागों में बटा होता है। खंभ उत्तक, जो लंबी लंबी आपको कोशिकाएं दिख रही है वो खंभ उत्तक है, लंबी होती है, खंभाकार होती है, जबकि बीच बीच में जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में गैप होता है, इनको स्पंजी कोशिकाएं कहते हैं। तो आपको दिख रहे हैं यहाँ स्पंजी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बीच में सवन मंडल होते हैं जिसमें ऊपर जाइलम नीचे फ्लोएम रहेगा, ठीक है। और बीच में जो गुहिकाएं होती हैं उन्हें वायु गुहिकाएं कहते हैं। ये अभ्यक्ष और ये अपाक्ष सतह है। इनमें क्या होता है, इनमें वही एक और चीज, यहाँ पे देखो रंध्र जो है वो सिर्फ नीचे पाए जाते हैं, यहाँ पे रंध्र जो है सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे, नीचे मिलेंगे। चाहो तो यहाँ बना सकते हो, यहाँ पे रंध्र बना दो, ऊपर रंध्र नहीं मिलते। इनमें क्या होता है, दोनों जगह रंध्रों की संख्या समान होती है, देखो ऊपर भी रंध्र है नीचे भी रंध्र है, समान होती है। लीफ ऊपर और
नीचे दोनों एक जैसी दिखती है, जैसे मक्का, चना, मक्के की देखी है आपने, गेहूं की देखी है। इनमें द्विबीजपत्री में चना वगैरह आपके आसपास जितने भी है सबकी लीफ में कलर डिफरेंस होता है, ऊपर अलग कलर होता है, नीचे अलग कलर होता है। इनमें नहीं होता ऐसा, इसमें मक्का आता है आपका, गेहूं एक बीजपत्री के अंदर। इनमें क्या होता है, बीच में जो पर्ण मध्योतक होता है उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है, बिल्कुल सेम सब कुछ एक जैसा होता है बीच का पर्ण मध्योतक। ऐसा नहीं होता खंबा और स्पंज, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और बस सवनपुल होते हैं। सवनपुल क्या है, जाइलम और फ्लोएम, ये दो होते हैं, यही अंतर है दोनों में, एक तो रंध्र का, एक बीच वाले उत्तक का और त्वचा का, ठीक है, ऊपर और बाहरी वाली। तो ये पत्ती हो गई। इसके बाद हमने बात की थी कि द्विबीजपत्री जड़ की बात करें हम, द्विबीजपत्री जड़, एक बीजपत्री जड़ और उनकी शारीरिकी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द्विबीजपत्री जड़ की, ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे एक बीजपत्री जड़ की, फिर हम द्विबीजपत्री तने की बात करेंगे, उसके बाद हम एक बीजपत्री जड़ की बात करेंगे। कुछ नहीं है इसमें, मैंने कहा मेनली डिफरेंस वाले क्वेश्चन, अंतर वाले क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आपको चैप्टर के एंड में भी करवाए हैं, लास्ट वाला जो लेक्चर था, प्लस मैंने ऐप पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं उसमें भी एक लेक्चर डाला है अंतर वाले क्वेश्चन का। चलो जड़ की बात कर लेते हैं। तो द्विबीजपत्री जड़ में हमें पता है सबसे पहले बाह्य त्वचा होगी। बाह्य त्वचा पे वही सीरीज है सब में, बाह्य त्वचा, उस पे रोम कैसे होंगे, तो हमने कहा जड़ों में एक कोशिकीय रोम होता है, तो रोम एक कोशिकीय है। उसके बाद अंदर वाली जो सरफेस आ जाती है वो क्या आ जाती है आपकी, वो वलकुट होता है। वलकुट के बाद ये जो देखो बीच में वलकुट दे रखा है, सिंपल सा वलकुट होता है जड़ के अंदर, पैरेन्काइमेटस। उसके बाद आ जाती है हमारी नीचे वाली जो लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है, अंतस्त्वचा कहते हैं। अंतस्त्वचा के अंदर परिरंभ आ जाता है, परिरंभ नेक्स्ट है। उसके बाद इसके अंदर जो सवन मंडल पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, तो हमने कहा कि सवन मंडल इसमें एग्जार्च प्रकार के होते हैं, यहाँ लिख दिया है भाई, प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर है, मेटाजाइलम अंदर है, इसीलिए ये एग्जार्च प्रकार के, वहां पे लिखा भी था कि जड़ में होते हैं एग्जार्च प्रकार के। तो भाई बात खत्म हो गई ये सारी। इनमें स्पेशली अंतस्त्वचा के अंदर क्या पाई जाती है, कुछ स्पेशल प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिसमें लिग्निन जमा हो जाता है, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैस्पेरियन। सुबेरिन जमा हो जाता है, उसे कहते हैं कैस्पेरियन पट्टिकाएं कहते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब एक बीजपत्री जड़ में क्या होता है, तो एक बीजपत्री जो जड़ है उनमें सब कुछ सेम होता है, ऐसा ही। अंतर क्या है वो मैंने यहां लिख दिया है। पहला अंतर क्या है, देखो बाकी सब सेम है, इसमें भी वही है, बाह्य त्वचा, वलकुट, परिरंभ, अंतस्त्वचा, उसमें कैस्पेरियन पट्टिका है, जो भी है। और अंतर क्या है, पहला अंतर है इसमें जो पित्त होता है, मज्जा होती है, वो क्या होती है, मज्जा जो होती है वो ज्यादा होती है एक बीजपत्रियों में। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, पित्त बताया है, वहां पे छोटी मज्जा लिख दिया है, यहाँ पे मज्जा ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद जो है 6 से अधिक सवनपुल होते हैं। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री की आंतरिक संरचना में तने और जड़ दोनों में ही क्या होगा, द्विबीजपत्री में 2 से 4, ये देखो लिखे हुए 2 से 4 होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में 6 से अधिक सवनपुल मिलेंगे आपको। यानी कि ये जो संख्या दिख रही है यहाँ पे देखो 4 बनाए मैंने, ऐसे 6 से ज्यादा होंगे। इसमें भी एग्जार्च ही रहेंगे, मतलब प्रोटोजाइलम बाहर, क्योंकि जड़ का गुण है भाई एग्जार्च होना, प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर ही रहेंगे। अच्छा स्टील क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्टील क्या है, तो स्टील किसको कहते हैं भाई, स्टील जो है वो वीपीपी होता है। वीपीपी क्या है, वीपीपी क्या है, वी मतलब वस्कुलर बंडल, सवन बंडल प्लस मज्जा प्लस परिरंभ। परिरंभ क्या है, सवन बंडल के बाहर की जो लेयर है उसको परिरंभ कह रहे हैं। तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है यूपी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ पे मैंने बताया है। अब बात कर लेते हैं तने की। तने भी 2 प्रकार के हैं, द्विबीजपत्री का तना, एक बीजपत्री का, सेम है, एक अंतर के साथ, वो हम देख लेंगे। क्या है भाई एक अंतर, सबसे पहले इसमें भी क्या होगा, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के साथ इसमें नीचे की तरफ जो वलकुट है वो थोड़ा सा अलग होता है जड़ से। इसमें एक और लेयर आ जाती है वलकुट के ऊपर, और वो होती है अधस्त्वचा, ठीक है, हाइपोडर्मिस जिसको कहते हैं। ये सिर्फ तनों में होती है, जड़ में नहीं होती। एक अंतर, अधस्त्वचा किसकी बनी होती है, या तो स्क्लेरेन्काइमेटस यानी दृढ़ उत्तक की बनी होगी, या कॉलेनकाइमा की बनी होती है। हमने पढ़ा था ना कॉलेनकाइमा, इससे पीछे कॉलेनकाइमा उत्तक की बनी होती है। बीच में होता है वलकुट जो नॉर्मल मृदुत्तक कोशिकाओं का बना होता है। उसके नीचे अंतस्त्वचा जो कि सब में है, एंडोडर्मिस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इसकी एंडोडर्मिस में स्पेशल कुछ कोशिकाएं मोटी हो जाती है स्टार्च इकट्ठा करके।
ठीक है, स्टार्च इकट्ठा करके मोटी हो जाती है, इसीलिए उनको हम क्या कह देते हैं भाई, कई बार स्टार्च इकट्ठा करने के कारण मोटी हो जाती है। स्टार्च इकट्ठा करने के कारण इनको कई बार बंडल शीत भी कहा जाता है, लेकिन बंडल शीत शब्द आप सिर्फ कहाँ यूज करेंगे, द्विबीजपत्रियों के लिए यूज करेंगे, एक बीजपत्री के लिए बंडल शीत शब्द नहीं यूज करना है, ठीक है, यहीं पे होता है सिर्फ। उसके बाद हमारा परिरंभ आ गया, ये लाइन आ गई परिरंभ। इसमें जो आपको सवनपुल मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो भाई तने में सवनपुल एंडार्च प्रकार के होते हैं, प्रोटोजाइलम अंदर होता है, मेटाजाइलम बाहर होता है, ये देखो इसीलिए तिकोना बनाया है। प्रोटोजाइलम चौड़ा कम होता है तो देखो तीखा बनाया है, उधर चौड़ा। फ्लोएम बाहर, अंदर जाइलम रहेगा। बीच में क्या होती है भाई, इसमें कैम्बियम पाई जाती है जो द्वितीयक वृद्धि करेगी, एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं मिलेगी। ये बंद प्रकार के संवहनपुल है, कौन से, संयुक्त बंद प्रकार के संवहनपुल मिलते हैं, ठीक है। मज्जा किरणें मिलती है, तो ये हो गया भाई। और ये रोम कैसे होंगे, बहु लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसको हमने ट्राइकोम भी कहा था, क्योंकि इनमें देखो जड़ और तने में यही है, इसमें एक कोशिकीय रोम मिलते हैं, इसमें बहुकोशिकीय रोम मिलते हैं। अब एक बीजपत्री अगर हम बात करें तने की, तो एक बीजपत्री तने में बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ अंतर क्या होता है, बीज इसका ये बनाया है मैंने यहाँ पे, सिर्फ संवहनपुलों में अंतर है भाई। पहला, इसके संवहनपुल बिखरे होते हैं, ऐसे जमे हुए नहीं है, बिखरे पाए जाते हैं, ये अंतर है, बाकी सब सेम है। उसके बाद कैसे होंगे भाई, 6 से ज्यादा रहते हैं इसमें भी, जैसे जड़ में 6 से ज्यादा है, इधर भी 6 से ज्यादा रहते हैं, ठीक है। संवहनपुल द्विबीजपत्रियों से ज्यादा मिलेंगे, बाकी सब कुछ सेम है, इसमें भी अधस्त्वचा मिलेगी, वलकुट मिलेगा, अंतस्त्वचा मिलेगी, सब कुछ वैसा के वैसा मिलेगा, सिर्फ संवहनपुलों में अंतर आ जाएगा। तो ये अंतर वाले क्वेश्चंस के हिसाब से भी एक तरह से आपका शॉर्ट नोट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम द्वितीयक वृद्धि की, जो सबसे बेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हमने कहा था कि द्विबीजपत्रियों में मोटाई में वृद्धि होती है और 2 प्रकार की कैम्बियम के कारण होती है, एक तो अंतरापुलीय जो 2 पुलों के संवहन बंडलों के बीच में पाई जाती है, और दूसरी होती है अंतःपुली जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाती है। ऊपर वाला जाइलम है, नीचे वाला ऊपर वाला फ्लोएम है, नीचे वाला जाइलम है, उसके बीच में जो पाई जा रही है वो अंतरपुलीय कैम्बियम है, ठीक है। तो इसकी वजह से होती है वार्षिक वलय, किसे कहते हैं अभी देखते हैं। पहले हमने देखा कि भाई ये संवहन कैम्बियम होती है और द्वितीयक वृद्धि के कारण मोटाई में वृद्धि होती है। अब बात कर लेते हैं मोटाई में वृद्धि के कारण काष्ठ का निर्माण होता है, और काष्ठ 2 प्रकार की हमें देखने को मिलती है, बसंत काष्ठ, शरद काष्ठ। बसंत काष्ठ क्या होती है, ऐसी काष्ठ जो बसंत ऋतु में ये जो संवहन कैम्बियम है वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है, तो ज्यादा वृद्धि करती है, ज्यादा विभाजित होती है, तो इससे जो वाहिकाएं बनती हैं, जो वेसल्स बनती है वो ज्यादा चौड़ी होती है, इनका घनत्व कम होता है, ठीक है, घनत्व इनका कैसा रहेगा, कम रहेगा। शरद ऋतु में क्या होता है, जो वृद्धि होती है द्वितीयक वृद्धि, उसमें कम सक्रिय रहती है, ठीक है, कैम्बियम कम सक्रिय रहते हैं ये दोनों वाली, तो इनमें कम और सक्रिय वाहिकाएं बनती है, यहाँ पे चौड़ी भी बनती है और अधिक भी बनती है, यहाँ पे कम और सक्रिय बनती है, इनका घनत्व कम होता है, इनका घनत्व ज्यादा होता है। ये वाला अंतर भी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में करवाया है डिटेल के अंदर, ठीक है, ये वाला अंतर भी करवाया है, ये सब हमने अंतर वाले क्वेश्चन किए हुए। अब है आदि, अब इससे 2 प्रकार की काष्ठ बनेगी, और काष्ठ होती है एक तो हृदय, जिसको हम बोलते हैं अंतः काष्ठ, इसको हार्टवुड कहते हैं इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं सैपवुड, यहाँ लिख दिया है, ये हार्ट है, ये सैपवुड है, ठीक है। कौन सी बेस्ट होती है, तो बेस्ट ये वाली होती है। आपसे पूछ ले कि कौन सी बेस्ट है, ये है हार्टवुड, ठीक है। ये क्या होती है, सबसे पुरानी होती है, काले भूरी रंग की होती है, टेनिन और रेनिन जमा हो जाता है। क्यों बेस्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर टेनिन, रेनिन और ये सब जमा हो जाता है, तो बैक्टीरिया इस पे आक्रमण नहीं कर पाते, और इसीलिए ये सड़ती भी नहीं है, इस पे दीमक वगैरह नहीं लगती। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपसे बोला है कि कौन सी बेस्ट होती है और क्यों, ठीक है। अभी आंसर दिया, पानी का संवहन नहीं करती है भाई, बीच में नलियों में तो भाई टेनिन रेनिन जम गया है, तो पानी और खाने का संवहन नहीं कर पाती। केंद्र में होती है, बिल्कुल बीच में ब्लैक कलर की डार्क होती है, फोटो बताया था मैंने क्लास के अंदर, ये होती है रस काष्ठ। ये परिधि पे ज्यादा आपको मिलेगी, लाइट कलर की मिलती है, ये लाइट कलर की होती है, डार्क कलर की, हल्के कलर की होती है, पानी का और खनिज का संवहन करती है। ये इसमें टेनिन रेनिन जमा नहीं होता, ठीक है, इसमें टेनिन रेनिन जैसी कोई चीज नहीं मिलती। अब बात कर लेते हैं हम कॉर्क कैम्बियम क्या होती है, तो कॉर्क कैम्बियम होती है PPP, 3P। अब ये 3P का मतलब क्या है, 3P का जो मतलब है वो है फैलम। अब ये फैलम F दिख रहा होगा, लेकिन इसकी स्पेलिंग P से शुरू होती है इन तीनों की।
फैलम, फैलोजन और फैलोडम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट 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 सब इंपॉर्टेंट है इस बोर्ड पे। परिचर्म क्या होती है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, परिचर्म यानी कि पेरिडर्म क्या होती है। तो द्वितीयक वृद्धि के बाद हमारे पास 3 तरह की लेयर बन जाती है। सबसे बाहर की ओर होती है फैलम, उससे अंदर की ओर, उसी सीरीज में मैंने जमाई है। सबसे बाहर फैलम होता है, उसके बाद फैलोजन होती है जिसको काकजन बोलते हैं, और तीसरी होती है काग स्तर। इसको डिटेल में आपको द्वितीय वृद्धि पढ़नी पड़ेगी तब समझ में आएगा, ये तो शॉर्ट है भाई। फैलम, फैलोजन, फैलोडम, इन तीनों को मिलाकर परिचर्म, या इसे और क्या कहते हैं, पेरिडर्म भी कहते हैं, पेरिडर्म। ठीक है, दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, दोनों नाम से पूछा जाता है क्वेश्चन। ये सबसे बाहर होती है, ये बीच में जो कि कार्प कैम्बियम है, और ये सबसे लास्ट द्वितीयक लिक्विड बनाती है। देखो मैंने लिखा है ब्रैकेट में, पूछा जाता है किससे क्या बनता है, तो फैलोडर्म से यानी काग स्तर से द्वितीयक लिक्विड बनता है। छाल निर्माण होता है, छाल किसे कहते हैं, पेड़ की। तो पेड़ की छाल 2 चीजों से बनती है, एक तो आपका ये काग स्तर, ठीक है, जिसमें द्वितीयक फ्लोएम होता है मेनली, और उसके बाद काग स्तर और द्वितीयक फ्लोएम से बनती है। वातरंध्र किसे कहते हैं, जब द्वितीयक वृद्धि होती है पौधों के अंदर, तो पेड़ के अंदर, तो पेड़ का तना जो है वो प्रेशर की वजह से फटता रहता है और तने में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, इसको कहते हैं वातरंध्र। ये सिर्फ तने में पाया जाता है, इसको इंग्लिश में लेंटिकल्स कहते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे सुन लो जरा, यहाँ पे कुछ कोशिकाएं मैंने मोटी मोटी बनाई है ना, कुछ कोशिकाएं मोटी मोटी बनाई है। एक बीजपत्री पत्ती की जो बाहरी त्वचा होती है, इसमें नहीं होता, द्विबीजपत्रियों में नहीं होता। एक बीजपत्री की बाहरी त्वचा में कुछ कोशिकाएं मोटी होकर फूल जाती है, इसे हम बोलते हैं बुलीफॉर्म कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म कोशिका, ये लिख लें। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती है, इधर नहीं होती कैस्पेरियन पट्टिकाएं। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा आज का माइंड मैप। तो इसी के साथ हमारा जो माइंड मैप प्लस शॉर्ट नोट है इस चैप्टर का खत्म हो गया होगा। बिल्कुल इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अंतर वाले क्वेश्चन को जरूर देखिए क्लास से। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नए माइंड मैप के साथ, तब तक के लिए